हेलो एवरीवन, आप सभी को सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और क्योंकि मेरा एक विचार था गणेश चतुर्थी को लेके, तो इसे मैं आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। इससे अगर किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं तो मैं पहले उसके लिए क्षमा मांग रही हूँ। मैं सिर्फ अपने विचार रख रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं सही हूँ या कोई और गलत है। फ्रेंड्स, मैं एक यूपी के गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरा यूपी नेटिव प्लेस है। हालांकि मैं रहती हूँ मुंबई में हूँ, लेकिन मेरा नेटिव प्लेस मुंबई में है। और जैसा कि आप सबको पता है कि गणेश चतुर्थी की बहुत धूम मची हुई है और भारत के हर शहर में गणेश चतुर्थी बहुत अच्छे से मनाई जा रही है और मनाई भी जानी चाहिए। लेकिन हमारे गांव में ना गणेश चतुर्थी तो मनाई जाती थी, लेकिन कभी मतलब प्रतिमा वगैरह गणेश जी की नहीं बिठाते थे। और क्योंकि मैं बहुत ही सक्षम और बहुत ही हाई एजुकेटेड गांव से हूँ, मेरे गांव में सब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और मतलब काफ़ी हाई एजुकेटेड लोग हैं मेरे गांव में, ऑफिसर्स वगैरह और ऐसे राजनीतिक स्तर वाले लोग हैं। तो मैं जब मतलब मेरे गांव में इस बार काफ़ी लोगों ने गणेश जी की प्रतिमा बिठाई है। 8-8 फुट की, 7 फुट की, 9 फुट की, मतलब बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बिठाई है। ऐसा मुझे सुनने में आया है कि मतलब काफ़ी लोगों ने मूर्तियाँ बिठाई है, वीडियोस वगैरह भी सब लोगों ने भेजे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये किस किस्म की स्पेशल भक्ति लोगों के दिल में जग रही है, क्योंकि पास में ही शिव जी का मंदिर है, मेरे पट्टी में बहुत प्यारा सा मंदिर है। और शाम के समय वहाँ पे किसी के पास मतलब कोई वहाँ पे आरती करने नहीं जाता है। हाँ, एक दो लोग शाम के समय दिया जलाने ज़रूर चले जाते हैं, लेकिन मतलब ऐसा कोई फिक्स रूटीन नहीं है किसी का कि हाँ शाम के समय वहाँ पे जाके दिया जलाना ही है, आरती करनी है। आरती तो कोई करता ही नहीं अगर कोई स्पेशल डे ना हो तो, क्योंकि मैंने बताया ना कि काफ़ी हाई एजुकेटेड लोग हैं, तो इतने किसी के पास फुर्सत नहीं है। और प्रतिमा मेरे गाँव के आसपास ना कोई ऐसा समुंदर नहीं है, मतलब समुंदर तो है ही नहीं, और कोई ऐसी बहुत बड़ी नदी वगैरह भी नहीं है, मेरे नॉलेज में तो नहीं है। हाँ, छोटे मोटे तालाब और छोटी मोटी नदियाँ ज़रूर हैं, लेकिन मुझे अगर गणेश जी की प्रतिमा का मतलब विसर्जन करेंगे तो कहाँ करेंगे? वहीं छोटी मोटी नदी और छोटे मोटे तालाब होंगे, वहीं पे आप लोग करेंगे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, इको फ्रेंडली गणपति तो आप लोग बिठाएंगे नहीं। आप लोगों ने पीओपी वाली इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ मंगाई हैं, और ठीक है अगर आपकी भक्ति उस 11 दिन के लिए ही स्पेशल मतलब जग रही है, तो आप लोग मतलब इको फ्रेंडली गणपति भी तो बिठा सकते हैं। और फिर भी चलो ठीक है, अगर आपको पीओपी वाली ही मूर्तियाँ बिठानी है, बड़ी बड़ी ऐसी मूर्तियाँ बिठानी है, तो उस मूर्ति को विसर्जित करने के बाद भी तो आपकी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती हैं। मतलब मूर्ति विसर्जित कर दिया और आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, ये जानते हुए भी कि वो मूर्ति पूरी तरीके से उस जल में डिकम्पोज नहीं हो पाएंगी। उसमें बहुत सारी मूर्ति में ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उसकी जिम्मेदारी भी तो आपकी ही बनती है ना। और जब आपको वो जिम्मेदारी निभानी नहीं है, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि प्रतिमा बिठाने की वजह से ही गणेश जी आपसे खुश होंगे। अगर आपको गणेश जी की पूजा अर्चना करनी है, स्पेशली 11 दिन की भक्ति भी अगर आपके अंदर जग रही है, तो लगभग हर मंदिर में गणेश जी की मूर्ति होती ही है। आप वहाँ पे भी 11 दिन पूजा अर्चना करके अपनी भक्ति दिखा सकते हैं। और भी आप लोगों के पास वे हैं। ज़रूरी है कि हमें 11-11 फुट की, 10-10 फुट की गणेश जी की प्रतिमा बिठा के 11 दिन ढोल नगाड़े बजा के और मतलब ये करके ही गणेश जी की भक्ति साबित करें? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है ना। सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो, तो किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये सिर्फ मेरा मत है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी हो सकता है मेरी सोच छोटी हो, क्या पता। थैंक यू।